तब तक भी मुझे कोशिश मैंने मतलब इस साल तो मैंने पूरी कोशिश की, 2 साल से तो मैंने अपने को बहुत कंट्रोल कर लिया है और इतना पॉजिटिव सोचती हूँ। मेरे संग कभी कुछ बुरा भी हो जाता है तो मैं कहती हूँ नहीं, ये प्रभु की इच्छा थी, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। अभी ये गिर गया था तो फिर कनिका ने बोला, मैंने कहा "अरे तुमने गिरा दिया, टूट गया था ये, निकल गया था, गॉड निकल गया"। तो उसने मेरी वही बात की, देखा तो मैग्नेट तो था ही, लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं कहीं पे लगा सकते हैं, ये देखिए। तो उसने मेरी बात की, आई जी कुछ चीज़ जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। तो शिवानी वही कहती है कि कुछ भी होता है ना कल्याण के लिए होता है। अभी मैं ऐसे बैठी हूँ ना, मुझे बहुत पेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बता नहीं सकती कि कितना दर्द हो रहा है मुझे। तो मुझे सहने की आदत है, हर चीज़ें बोल के कह के नहीं हो सकता है। मैं कहती हूँ कुछ भी, पहले मैं बहुत मन अशांत था, क्रोध भी आता था। अब तो करीब 2 साल से तो मैंने इतना कोशिश किया तो मुझे नहीं, कोई जोर से बोलता, इतना गंदा भी बोल देता मुझे कोई, मतलब मैं वर्णन नहीं कर सकती। तभी मैं शांत। अभी की एक घटना बताती हूँ। पंडित जी ने हल्दी ही अभी मंटू की शादी हो बताती हूँ। इतना गुस्सा होती है क्योंकि हल्दी लगा रहे थे, एक लगाओ फिर फोटो खींचो फिर एक हल्दी लगाओ। मैं तो बस, आपको मालूम है, क्लिक किया 2 सेकंड लगता है मुझे, कोई खींच रहा है बस। टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल नहीं करती, मेरा नेचर भी है। हाँ, मैं कुछ काम करते हुए इकट्ठे एक के साथ 10 काम करती हूँ, वो भी नहीं करना चाहिए। भाभी भी मुझे कहती है कि तू तो खाना भी पकाती है, वॉशिंग मशीन तेरा वहाँ स्टार्ट होता है। हाँ, मुझे वो मेरा नेचर है कि एक काम के साथ 10 काम करती हूँ, तो कोशिश करना चाहिए कि नहीं करें। मैं वो सब ठीक नहीं है, आराम आराम से। अब मैं कोशिश करती हूँ अकेले में भी बैठना पसंद करती हूँ। पहले मुझे अकेले में मुझे डर भी लगता था और पसंद भी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा नैनीताल में जब भी रही, हमेशा मेरे साथ 4 4 6 6 8 8 लोग हमेशा रहे हैं, हमेशा। नैनीताल में तो बच्चे मेरे साथ पढ़े, जो भी रहे, जितने भी थे मेरे साथ, सब थे इकट्ठे, जो भरा पूरा परिवार। मुझसे क्या मजाक करते भी थे, मेरे आंटी लोग कहते थे कि तू ऐसा करना, अपने घर के आगे धर्मशाला लिख लिया कर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ रहना। और जब से शादी हुई, हाँ, मैंने फैमिली को जोड़ के रखने की कोशिश की। फिर मैं भटक रही हूँ, तो एंजाइटी का वही है। फिर मैंने बुक्स में पेंटिंग करना सीखा, रियर की रियर। फिर मैंने ये भी स्टार्ट किया, ड्राइंग ये सब बनाई। क्यों? क्योंकि मुझे अपने ब्रेन को रिलैक्स देना था या शांत रखना था, कि मैं कैसे मन लगाऊं, कि मैं ओवर थिंकिंग न करूं। तो मुझे भी बहुतों का पता चला है कि इस दौर से सभी गुजर रहे हैं। सबसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वक्त निकल रहा हाथ से ना, किसी की नहीं सुन के वो अपने को इतना मजबूत करें। वो कैसे करना है, मैं वही कह रही हूँ। जगह बदल लो और जो चीज़ अच्छी लगती है वो करो। गाना सुनना है, डांस करना है, डांस थेरेपी बहुत अच्छी है। मैं तो सुनने की आदत है, मुझे तो गाना सुनना मुझे बहुत पसंद है, बचपन से, बचपन से। तो मैं तुरंत, जैसे कुछ लोग अब मैं क्या करती हूँ, जैसे लोग बोलते हैं, कभी गुस्सा किसी कुछ करते, तो तुरंत दौड़ती हूँ और गाना सुन लेती हूँ, जो मेरी पसंद का गाना। भजन, भजन भी खूब सुना मैंने इस बीच, खूब खूब खूब। तो बीच में तो मैं रोमांटिक गाना सुन ही नहीं पा रही थी, मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी। सोचो किस दौर से गुजरी हूँ मैं। तो वही है कि मैं कहती हूँ जगह बदल लो और अपने को इतना खुश रखो। और कमरा बंद करके बैठना, सोना, ये हल नहीं है। कोशिश करिए सुबह उठकर धूप लेना, धूप में निकलिए। मुझे एक बच्चा मिला था, अभी नाम नहीं लूँगी, उसने मुझे कहा था आंटी मुझे
डिप्रेशन हो रहा है। सुन के मुझे बहुत फ़ील हुआ। जब वो छोटा-सा था, गुस्से में आके वो उम, लकड़ियाँ होती है ना, तो उसके अंदर घुस गया था, कूदने के लिए घुस गया था। मैंने उसके पीछे से उसकी कमीज़ पकड़ी और मैंने खींच लिया उसको। वही बच्चा था। मुझे इतना पता है कि वो बच्चा मुझे इतना रिस्पेक्ट करता है, बहुत मानता है। तो उसने कहा मुझे एंग्ज़ायटी है और कमरे में बंद रहता हूँ। तो मैंने उसको वही समझाया कि माँ-बाप तो माँ-बाप हैं। माँ-बाप के सिवा कौन कर सकता है? कोई नहीं। हेल्प ना माँ-बाप ही कर सकते हैं, और माँ-बाप भी हम ऐसे माँ-बाप होते हैं कि हम नहीं सुनते हैं, नहीं समझ पाते हैं बच्चे की एंग्ज़ायटी क्या होती है। कोशिश करते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं, लेकिन कोशिश तो हमें खुद करनी है। जैसे मुझे सुनना है, मैं किताब पढ़ रही हूँ, यूट्यूब देख रही हूँ, यहाँ देख रही हूँ, वहाँ देख रही हूँ, कि मुझे कैसे ठीक होना है? कौन ठीक करेगा मुझे? मेरे घर वाले नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं, मेरी उनको नहीं पता, उनको नहीं पता मेरे अंदर क्या गुजर रही है, तो कोई नहीं। लेकिन ठीक किसने होना है? मुझे। ठीक किसने करना है? मैंने। किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। कोशिश से करना है कि कैसे बाहर निकलें। किसी की नहीं सुनना है। किसी की नहीं सुनना मीन्स आजकल ना लोग यही है, एक दूसरे को यही इसी तरह कि इसको ये है, उसको वो बीमारी है। बीमारी से क्या घबराना है, तो है। डरना भी नहीं है। उससे मैंने वही कहा बच्चे से कि बेटा तू ये बता, जब तेरे को डिप्रेशन हुआ था तो कौन तेरे पास आया? हाँ आंटी, कोई नहीं आया। तो मैंने कहा बता, उससे पहले कौन था? हाँ नहीं, तो खाना पीना हम सब इकट्ठे बैठ के खाते पीते थे, खूब मस्ती होती थी। जैसे मेरा तो मेरा कोई दोस्त नहीं रहा। तो मैं वही आज भी कह रही हूँ, तकलीफ होगी, दुख होगा, कोई साथ नहीं आता। नहीं, ये जिंदगी का फंडा फंडा क्या कहना चाहिए, सत्य है। सत्य है। आपका हेल्थ है तो आप हैं। आपको कल कोई बीमारी ना हो तो योगा करो। मेडिटेशन से अच्छा कोई चीज़ नहीं है अभी। लोग कहते हैं मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो मुझे थोड़ी हंसी भी आती है कि जो योगा करता है ना, अभी खुद देख रही हूँ मैं। नहीं, मैं कोई योगिन नहीं हूँ, नहीं मुझे नॉलेज है, नहीं मैंने कुछ कर रखा है, बट इतना मेरे समझ में आया, जो योगा करता है ना, उसको तो आ ही नहीं सकता है। आ ही नहीं सकता है। और जो भगवत गीता पढ़ता होगा ना, जो मतलब उसको मनन करा कुछ कर, उसको भी, तो उसने क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा। कहते हैं मुझे 10 बार, आपने कुछ नहीं पढ़ा। मैं अभी पंडित जी ने मुझे ये कहा, मुझसे बहुत नाराज़ हुए, गुस्सा हुए कि ऐसे तुम भगवान हो, तुम ये हो, तुम वो हो। क्योंकि उन्होंने मुझको देखा ना जाते-आते, कि मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ लहंगे में, खुश होते, अरे आज तो आप बड़ी चेंज लग रही हैं पहन के। अरे मैंने कहा हाँ, ये तो अपनी संस्कृति, अपनी ड्रेस है। उनके हाथ नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ पे हल्दी लग रही थी वो, तो उन्होंने मुझे खूब बहुत बुरा बोले, मुझे डाँटा। तो मुझे कुछ भी नहीं लगा, मगर इतने अपशब्द भी बोले उन्होंने, मुझे कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं। नहीं तो उस जगह पे मैं क्या-क्या कर डालूँ। मैं उनमें से हूँ। मैं उनमें से हूँ कि ये तो मैं सुनती नहीं थी, शादी से पहले सुनती ही नहीं थी। जब से मेरे बच्चे हुए ना, तब से मेरे में इतना चेंज आया। अब तो जब कोई भीख माँगता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। कहती थी कि तुम्हारे हाथ पैर हैं तो तुम कैसे भीख माँग रहे हो? तब मुझे नॉलेज नहीं थी। ये हर इंसान का है, ध्यान दीजिए इस बात को। ठीक है, माँ-बाप करा रहे हैं, करा रहे हैं, वो उनका है। तो मुझे अभी बहुत, जब से मेरे अपने बच्चे हुए तब से मुझे बहुत बुरा लगता है, कोई भीख माँग रहा है। मानती हो, नहीं ना, वो तो खुद नहीं चाह रहा है ना, कोई परेशानी, आप उसको कुछ मत दो, मत दो, लेकिन अब शब्द तो बोलो ही मत। अम्मा से भी कहती थी, सासू माँ से, तो मेरी माँ तो बस कहने की देरी नहीं हुई कि उनका तो सब कुछ बस वही देती थी। तो कहती थी नहीं, मैंने कहा किसी को अपशब्द नहीं बोलो, नहीं देना है आप मत दो, लेकिन अपशब्द मत बोलो। अरे तो मैं कहा, तो बच्चा बोला कि आंटी मुझे, हाँ मैंने वही कहा कि आपका आंटी मुझे, कोई मुझे वो नहीं करता, नहीं पूछता है, वो अपने को हर समय कमरे में बंद रखता है। तो मैं समझाया, मुझे इतना फील हुआ, मुझे याद है, मेरा पूर्णमासी का उस दिन व्रत था, मैं नैनीताल गई थी। तो बोला, मैं 1 डेढ़ घंटे खड़ी रही। तो बोले कि सब उसने बताया, अच्छा खासा चल रहा था, तो थोड़ा हमें माँ बाप को भी हेल्प करनी चाहिए उसे ठीक होने में। तो मैंने माँ बाप को समझाया कि नहीं, आप भी साथ में बैठिए, साथ में खाना खाइए,
क्योंकि आपके पास अभी बेटा है, आप ठीक कर सकते हो। उसने भी कोशिश की, उसने भी कितने मंदिरों में जाप, यानी यज्ञ, व्रत सब कुछ करके वो भी थक हार गई हैं। तो मुझे लगता है तो कुछ तो होता है नसीब का या कुछ। तो मैं ये कोशिश करती हूँ, मेरे नसीब में कुछ है तो है, जो होगा वो तो पता है, हो के भी जाएगा, और जाए वाले नसीब में होगा वो भी आएगा। लेकिन मैं पता नहीं क्यों अब मैं हाथों की लकीरों को अपने हाथ से खींचाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसा लगता है कि कोशिश, आप जो सोचेंगे वो तो होना ही होना है। अभी मेरे पास इतनी हिस्ट्री है अपनी लाइफ की, मत पूछिए। तो मैं जो सोचती हूँ ना कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है। और हो शिवानी जी यही कहती हैं कि हमें ये नहीं कहना है कि, वो कहती है कि ना मैं कमज़ोर हूँ, तो मैं हमेशा सुबह उठ के भी कहती हूँ मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। डरपोक मैं बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ डर की। मैंने अभी लाइफ में अपनी एक चींटी, समझ रहे ना आप, चींटी, उसको भी कभी नहीं दबाया। बस कॉकरोच जब फेंकती हूँ ना, मान लो कुछ, उसके बाद मैं भगवान 100 बार सॉरी बोलती हूँ। तो मैं वही कह रही हूँ कि शिवानी जी वही कहती है कि मैं क्या बोलना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। और नंबर 2 बोलना है कि मैं डरती बहुत हूँ। तो मैंने क्या बोलना है, जो मैं नहीं हूँ ना, मैं कमज़ोर हूँ, तो मैं हमेशा सुबह उठ के भी कहती हूँ मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। डरपोक मैं बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ डर की। मैंने अभी लाइफ में अपनी एक चींटी, समझ रहे ना आप, चींटी, उसको भी कभी नहीं दबाया। बस कॉकरोच जब फेंकती हूँ ना, मान लो कुछ, उसके बाद मैं भगवान 100 बार सॉरी बोलती हूँ। तो मैं वही कह रही हूँ कि शिवानी जी वही कहती है कि मैं क्या बोलना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। और नंबर 2 बोलना है कि मैं डरती बहुत हूँ। तो मैंने क्या बोलना है, जो मैं नहीं हूँ मुझे वो बोलना है, मैं निडर हूँ। और मेरे पास 10 बीमारियाँ हैं ना, रोग वो तो हमेशा है, मगर नहीं, मुझे क्या बोलना है, मैं निरोगी हूँ। और मैं, जैसे कोई होता है ना दुखी है, नहीं, मैं सुखी 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 आत्मा हूँ। तो मैं हमेशा, मैं खुश आत्मा हूँ, सुखी हूँ, खुश हूँ। और कोई होता है ना अशांत, नहीं बोलना है, मैं शांत आत्मा हूँ। बस सुबह से हमने यही बोलना है, हर 1-2 घंटे में आप कोशिश करके देखिए। बस शुक्रिया और ये वर्ड आप रिपीट करते जाइए, करके देखिए कोशिश एक बार, या लिख के देखिए। मैं लिखती हूँ डायरी में, अभी आपको डायरी की बताऊँगी। डायरी में लिखती हूँ कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ। आप ये करके देखिए। और एक और कहते हैं ना कि मुझे नज़र लग रही। नहीं, ये नहीं बोलना है। पहले मैं भी बोलती थी हाँ नज़र लगती है, मुझे बहुत होता था। जब मार्केट जाती थी, अब मैं कहती थी नहीं, फिर मेरे सर में घुमा के, मुझे चक्कर, उल्टी, ये सब होता था। वो कहते नहीं, शिवानंद जी भी कहते कि नज़र वज़र कुछ नहीं होता, शिवानी जी भी कहती कुछ नहीं। मैं भी सबसे ये कहती हूँ कि मेरे चारों ओर ना भगवान का एक चढ़ाती हूँ इन सबको, कि मेरे चारों ओर एक ऑरा है, कोई मुझे छू नहीं सकता है, कोई बुरी नज़र मुझे डाल नहीं सकता है। तो यही कोशिश करनी है। वही है, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप देखेंगे, वही होना है। तो मैं वही कह रही थी, इस गोली को खाने से पहले आप अपने को तैयार रखिए कि ये खाने की नौबत ना आए। पहले अकेले में ना बैठिए। मैं तो ये सोचती हूँ कमरा बंद करके कभी नहीं। सुबह की रोशनी, सोने का उठने का टाइम, मैंने उससे वही कहा था बच्चे को कि नहीं बेटा, तो सबसे पहले अपनी दरवाजे खिड़कियाँ खोल, सुबह की रोशनी उसे देखी नहीं है। कितने महीनों, तकरीबन साल होने जा रहा है, उसने सुबह की रोशनी ही नहीं देखी है। और हम लोग दिमाग में ये डाल लेते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी। ये हार माननी नहीं है। नंबर 1 बात, हार मान, मैंने भी कोशिश की, मैं